तुम्हारा विश्वास वहां पर जागृत था। और जब विश्वास जागृत हो जाए, जब भरोसा दृढ़ हो जाए, तो फिर परमात्मा को पाने में देरी नहीं लगती है। हम भगवान को मंदिर में ढूंढ रहे हैं, हम भगवान को तीर्थ में ढूंढ रहे हैं, हम भगवान को नदी, तालाब और सरोवर में ढूंढ रहे हैं। पर जिस दिन इस मृत्यु लोक में रहने वाले जीव ने, जिस दिन इस संसार में रहने वाले मनुष्य ने भगवान को मंदिर में, देवालय में, तीर्थ में ढूंढने से पहले अपने भीतर एकांत में बैठकर ढूंढना प्रारंभ कर दिया, उस दिन परमात्मा तुम्हारे सामने होगा। आज कोई कह रहा था, गुरुजी ये माताएं यहाँ का कंकर बीन रही हैं या यहाँ कंकर की पूजन कर रही हैं। ये कंकर आखिर इन माताओं को किसने कहा? हमने कभी तुमको बोला कि तुम कंकर बीनो या कंकर उठाओ? हमने तो केवल इतना कहा है, कंकर में शंकर। और ये सीओर वाला महाराज नहीं बोल रहा है वो, नहीं तो तुम हमारे ऊपर रख दो, किसी और वाले महाराज ने कहा है। ये तो शिव महापुराण की कथा कर रही है। एक बार भगवान शिव जी ने भगवान नारायण से कहा, भगवान विष्णु से कहा, नारायण आप तो हमसे मिलने के लिए कैलाश पर आते ही नहीं हो, मृत्युलोक में पहुंचते ही नहीं हो, पृथ्वी पर आते ही नहीं हो। भगवान नारायण ने भगवान शिव जी से कहा, मेरा बहुत मन होता है कि मैं पृथ्वी पर आऊं, आपका दर्शन करूं, आपसे मिलूं, पर करूं क्या भोलेनाथ? जब भी बैकुंठ छोड़कर ये नारायण पृथ्वी पर आता है, नारायण स्वयं कह रहे हैं भगवान शंकर से, जब भी ये बैकुंठ छोड़कर ये नारायण पृथ्वी पर आता है, अपना पांव जब पृथ्वी पर रखता है तो उसको कंकर नजर आता है, कंकर में शंकर नजर आता है, इसलिए मैं चरण नहीं रख पाता। ये सीओर वाला महाराज नहीं कर रहा है। ये शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वेद व्यास जी द्वारा रचित कह रही है। आप कैलाश पर क्यों नहीं आते? क्योंकि कैलाश पर पांव रखूंगा तो मैं कंकर रहेगा, कंकर में मुझे शंकर दिखता है। अब बताओ मैं पांव कैसे रखूं, आपसे मिलने के लिए कैसे आऊं? तो शंकर भगवान बोले, ऐसे तो तुम कभी जिंदगी में फिर पृथ्वी पर पांव नहीं रखोगे, मुझसे मिलने के लिए नहीं आओगे, मैं आपसे मिलने के लिए तरस जाऊंगा। नारायण कुछ तो करो। भगवान नारायण शंकर जी से पूछते हैं, आप बताओ कि मैं क्या करूं? शंकर भगवान ने कहा, फिर एक काम करो, शिव नारायण से दूर नहीं रह सकता, नारायण शिव से दूर नहीं रह सकता, पांव रखने का काम खत्म कर दो, पांव ही ना हो तुम वो बन जाओ। तो भगवान नारायण उसी समय पर सांप बन गए, शिव जी ने उठाकर अपने गले में धारण कर लिया कि ये शिव है। भगवान नारायण ने कहा कि आप बताओ मैं क्या बनूं, और शंकर भगवान ने कह दिया आप सांप बन जाओ, क्योंकि सांप के पांव नहीं होते, सर्प के चरण नहीं होते, सांप कंकर के साथ में मिलकर चलता है और कंकर को गले लगाकर चलता है। तो उस दिन भगवान नारायण ने कह दिया, देवाधिदेव महादेव आप कंकर में शंकर के रूप में रहते हो और नारायण सांप के रूप में आपके गले में लटका रहता है। ये शिव तत्व